हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने एक आरटीए का रिप्लाई भेजा। कल मुझे थोड़ा सा बाकी काम से लेक्चर्स थे, इसलिए कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पता चले कि भाई वैकेंसी की पोजीशन क्या है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो वो एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है या डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है। और अगर हमें रियलिटी पता चले तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि भी हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर हम जर्नलिस्ट कैडर का पोजीशन देखेंगे, डीईपीआर का देखेंगे, डीएसआईएम का देखेंगे, उसके बाद ग्रेड बी का देखेंगे। ग्रेड ए है, असिस्टेंट है, अटेंडेंट है। और यहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता है, आरबीआई सेपरेट ग्रेड बी का डेटा मेंटेन नहीं करता है, तो ग्रेड बी प्लस सी मेंटेन होता है, तो उसके बेस पे लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है। तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी सैंक्शन पोस्ट है, आज के डेट में कितने लोग प्रेजेंट है और कितनी वैकेंट पोजीशन है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा आरबीआई ग्रेड बी का, नाबार्ड का, सेबी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली अभी आरबीआई से एसोसिएटेड नहीं है। कुछ कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि भाई आरबीआई के ऑफिसर है, जैसे बैंक में करते हैं लोग। बैंक में ना जो लोग हैं वो करते हैं कि बैंक में काम करते हुए भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने डिसीजन लिया है। जल्दी आप उस देखेंगे कि जो बैंकर है या वो वीडियो अभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या है फिर उनका जो डाइवर्जन हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग बैंक्स में भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं, बैंक में भी वीडियो के बारे में सोचते रहते हैं, तो इसके बारे में क्लियर कट डायरेक्शन आने वाली है कुछ दिनों में। तो ये हमारा बीपीडिया के बारे में है, आप पढ़ के देखिए, आपको रियली यहाँ पे पढ़ने में मजा आए। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी का पूरा टोटल टाइम टेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे कुछ स्ट्रेटेजी क्लासेस हुई है और इस तरीके से अभी एक्चुअल क्लास को 2-3 दिन है, तो आप इसको ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको यहाँ पर आरबीआई के सीजीएम है, एक्स सीजीएम है, आरबीआई के एक्स एजीएम है, एक्स मैनेजर आपको यहाँ पे पढ़ाए। तो चलो अभी इस इंफॉर्मेशन पे आते हैं। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, सैंक्शन स्टेट है 1 जून 2025 का, और एग्जिस्टिंग जो डेटा है यानी कि कितने लोग प्रेजेंटली अवेलेबल है, उसका जो डेट है जून 24 2025 का है। तो यह यहाँ पे और एक बात यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे ग्रेड ए का आएगा तो उसमें डीपीआर डीएसएम आएगा क्या, क्योंकि डीपीआर और डीएसआई में बाकी कुछ ग्रेड्स यहाँ पे है ही नहीं। करेक्ट, तो इसलिए यहाँ का जो लोएस्ट पोजीशन है वो ग्रेड बी है। करेक्ट, तो ये जो डेटा है ये मैं आगे के स्लाइड में भी लिखूंगा यहाँ पे कि ये क्या है, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि टोटल आरबीआई में कितने ऑफिसर होने चाहिए वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और अभी एग्जिस्टिंग कितने फिल हुए हैं या कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका हम डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी पोजीशन वैकेंट है। और वो पूरी जो वैकेंट है उतना पूरा नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसका कभी कभी 50%, 60, 70, 80% ऐसी वैकेंसी आती है। तो वो देख के ऐसा मत बोल देना कि भाई इतनी वैकेंसी आएगी, वैसा कभी नहीं होता है। पूरा कभी भी फिल किया नहीं जाता है, धीरे धीरे उसको फिल किया जाता है। और कुछ पोजीशन जो होती है वो प्रमोशन से आती है और कुछ पोजीशन डायरेक्टली फिल की जाती है। तो ये आपको अभी पता चल गया और मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है। चलिए और ये देखते हैं क्लास 3 का, यानी कि ये है आरबीआई असिस्टेंट। क्लास 4 यानी कि आरबीआई अटेंडेंट। काफ़ी डिटेल में है, यहाँ पे डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि भाई क्लास 3 में कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, क्लास 4 में कितने लोग काम कर रहे हैं। और पिछले स्लाइड में आपने देखा कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। चलिए अभी ये है हमारा टोटल जो नंबर है कि भाई कितने कितने डिपार्टमेंट है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ पे मैं अभी हम स्टार्ट करते हैं डीपीआर से। डीपीआर में हमने पिछले पेज पे देखा सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, और ये बी प्लस सी मिला के है। ठीक है, ये बी प्लस सी मिला के है। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 164, एग्जिस्टिंग कितने काम कर रहे हैं 147, यानी कि 17 का डिफरेंस है। और ये बी और सी पकड़ के है, तो मान लीजिए आधा आधा भी अगर आप पकड़ेंगे तो भाई 8-9 वैकेंसी आ रही है ग्रेड बी को और ग्रेड सी को वैकेंसी। और इस हिसाब से आपको अंदाजा लगेगा कि कितने का नोटिफिकेशन आ सकता है। चलो डीएसआई में जाते हैं। टोटल 161 थी, हमने पिछले पेज पे देखा था। अभी एग्जिस्टिंग कितनी है 78, हाफ हाफ है। करेक्ट, बी और सी में इसका डबल होता है 156, डिफरेंस है 5 का। यानी कि अभी ग्रेड बी और सी मिला के 5 पोजीशन वैकेंट है। और मैंने कल के वीडियो में भी बताया था अभी 5 वैकेंट है, ये दोनों पकड़ के, बी और सी पकड़ के, तो बी में कितना आएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं असिस्टेंट पे। असिस्टेंट का डेटा मैंने पहले ही दिखा दिया है। ये है टोटल स्ट्रेंथ और ये है अभी कितने लोग हैं, यानी कि 365 का असिस्टेंट का मैक्सिमम पॉसिबल नोटिफिकेशन आ सकता है। करेक्ट, मैक्सिमम पॉसिबल आ सकता है क्योंकि असिस्टेंट के सारे तो नहीं भरेंगे, कुछ लोग अटेंडेंस से भी प्रमोट करके आते हैं और एवरी टाइम जितनी वैकेंट है उतनी सीट वो नहीं निकालते। इसलिए ये डेटा क्या हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल नोटिफिकेशन का डेटा है। लेकिन नोटिफिकेशन जैसे टाइम लगेगा
हर महीने में कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते हैं, तो इसमें कुछ नंबर ऐड थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अभी आते अटेंडेंट पे, जो क्लास 4 है, इतनी टोटल सैंक्शंस थे, इतनी पोजीशन भरी हुई है और 681 क्या है, वैकेंट है। करेक्ट। तो इसमें क्या है, ये कंप्लीट है, मतलब इतने का भी नोटिफिकेशन आ सकता है अगर थोड़ा सा डिले होता है। मान लीजिए जैसे अभी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, उस हर महीने कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते हैं, तो इससे ज़्यादा बहुत भी नंबर ज़्यादा नहीं होगा, इसके आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। अभी ग्रेड ए पे आते हैं, आप सब लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 3930 ये टोटल सैंक्शन रहते स्ट्रेंथ है, और अभी इतने लोग एग्जिस्टिंग है। 1395 आज के दिन आरबीआई असिस्ट ग्रेड ए में वैकेंट पोजीशन आप 1400 पकड़ लीजिए। तो 1400 में ऐसे पकड़िए, हम 1400 में पकड़ लीजिए कि कुछ पोजीशन प्रमोशन से भरी जाएगी, कुछ पोजीशन रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। इसमें भी हम ऐसा और थोड़ा सा कम ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है, कम पकड़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप नहीं रखते कि 700 का आएगा। तो मुझे लगता है 350 को हम इसको हाफ करेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है 350 अपर लिमिट होगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन आएगा ग्रेड ए का, वो कभी आएगा, मुझे लगता है ईयर एंड में या फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो जा सकता है, अगले साल, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो आप 350 मैक्सिमम, तो 200 से 300 आने के चांसेस मुझे लगते हैं ये डेटा देख के, ठीक है। अभी आते हैं बी और सी में। बी और सी में दोनों पकड़ के 97 पोजीशन वैकेंट है, दोनों पकड़ के अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 48 आएगा। 48 का डबल होता है 96, करेक्ट। और ये जितनी, जैसे मान लीजिए ये बी में है, ये सी में है, तो पूरा का पूरा तो नहीं भरा जाता है, तो इसका हाफ अगर आप पकड़ेंगे तो 24, करेक्ट। तो 24 से 30, जैसे मैंने लास्ट इसमें आपको बताया था, आप 25 to 35 तक पकड़ सकते हैं। जनरलिस्ट में ग्रेड बी में वैकेंसी आ सकती है। तो ये आपके पास पूरा फैक्चुअल पोजीशन अभी आ गया है। इसके बेसिस पे, अब ये क्या है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे मैंने पोजीशन यहाँ पे बता दी है। अप्रोक्सीमेट अंदाजा क्या होगा, डीएसआई में क्या होगा, डीपीआर में क्या होगा, आरबीआई असिस्टेंट है, आरबीआई अटेंडेंट है, ग्रेड ई की सिचुएशन क्या है, बी की क्या है। तो सबसे यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि ग्रेड ए में अच्छी वैकेंसी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 350 तक वैकेंसी आने का स्कोप है। लेकिन अगर हम लोअर साइड पे भी जाते हैं तो 200 से 300 मुझे ऐसे लगता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी जो ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आएगा, विद इन मंथ आएगा, उसको पूरा जान लगाना है। उसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसका एक्सपीरियंस आपको ग्रेड ए में काम में आएगा। देखो अभी का आप छोड़ देंगे ना ग्रेड बी का, तो आप ग्रेड बी के लिए फ्रेश प्रिपेयर करेंगे, और किसको एडवांटेज मिलेगा, फिर ऐसे लोगों को एडवांटेज मिलेगा जिसने ग्रेड बी पास किया है, प्रीलिम्स, जिसने मेंस पास किया है, जिसने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू नहीं हुआ, ये लोगों को बहुत एडवांटेज रहेगा। तो इसलिए अगर आप ग्रेड ए सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको ग्रेड बी का प्रिपरेशन सीरियसली करना पड़ेगा, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। ये मैंने इस वीडियो का ये क्रक्स है। जिसको समझ में आया उसको समझ में आया, जिसको नहीं आया उसको मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे। मैंने सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर आपको स्टिल कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।